78,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 5 जुलाई को देश भर में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स से दौरा किया। हालांकि 25 मई को जब डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू की गई थी, तो तब उस दिन केवल 30,000 लोगों ने घरेलू हवाई यात्रा से सफ़र किया था। घरेलू हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ प्रतिबंधों को कम भी किया है। अब जो यात्री पिछले 3 सप्ताह में कोविड पॉजिटिव नहीं हैं, वे हवाई यात्रा कर सकते हैं। पहले यात्रियों को कम से कम 2 महीने के लिए कोविड मुक्त होना पड़ता था, लेकिन सरकार द्वारा प्रयास और यात्रियों में वृद्धि के बावजूद रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि घरेलू हवाई यात्रा इस वित्तीय वर्ष में 41 से 46% कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में 67 से 72% की कमी होने की उम्मीद है। तो घरेलू उड़ान का अनुभव कैसा है? सिटीजन जर्नलिस्ट और टीवी निर्माता विशाल त्रिपाठी हमें बताते हैं। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है और मैं पिछले 2.5 महीने से कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में फंसा हुआ था। फ़्लाइट्स वापस खुली एंड मैंने फ़्लाइट बुक की गोरखपुर जाने के लिए वापस घर। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच के मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि सारे सिक्योरिटी मेजर्स को बहुत ही सावधानी से बरता जा रहा था। सबको पीपी किट्स, सैनिटाइज़र्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। प्लेन के अंदर काफ़ी एक विचित्र सा माहौल था। सभी लोग को पीपी सूट्स के अंदर देख के मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। सारे लोग ऑलमोस्ट डॉक्टर्स की तरह लग रहे थे, डॉक्टर्स एंड नर्सेस की तरह। एयर होस्टेस और जितने मेरे आसपास एक एक सीट छोड़ के जो पैसेंजर्स भी बैठे थे, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। एक बहुत ही विचित्र सा और अजीब सा और शांत सा माहौल था। एक डर, एक एनवायरनमेंट में एक डर सा भी महसूस हो रहा था, बिकॉज सबको पता था कि आसपास वायरस है, तो सब लोग अपनी सीट्स को पर्सनली सैनिटाइज़ करके भी बैठ रहे थे। एंड पूरा जो एक सफ़र था गोरखपुर तक पहुंचने का, एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही अजीब सा एक फीलिंग हमेशा अंदर था। और मैं खुद भी पीपी सूट के अंदर था, फेस शील्ड लगा के रखी हुई थी एंड बस घर पहुंचने की जल्दी थी कि घर किसी तरह सेफली पहुंच जाए। प्लेन से उतरते ही सब लोग ऑलमोस्ट, जैसे हम गोरखपुर उतरे, सभी लोग फटाफट एयरपोर्ट की तरफ ऑलमोस्ट भागने से लग गए, बिकॉज सबको अपने घर जाना था। सब लोग फंसे हुए थे। हम सब के अंदर एक बेचैनी सी थी और वो घर पहुंचने की। और गोरखपुर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद भी सावधानी का काफ़ी अच्छे से मुआयना किया जा रहा था। सबको लाइंस में खड़ा किया जा रहा था, डिस्टेंस बना के रखा जा रहा था। सारे पुलिस ऑफिशियल्स और एयरपोर्ट स्टाफ सबको बारीकी से चेक कर रहे थे। सबके हाथ, कपड़े, जूते सबको और बैगेज को अच्छे से सैनिटाइज़ किया जा रहा था। हम सबसे एक स्टेट गवर्नमेंट ई पास भरवाया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था, इससे पहले कि किसी को भी निकलने का मौका दिया जाए एयरपोर्ट से बाहर। काफ़ी विचित्र समय चल रहा है, लेकिन इस सब से हम सबको लड़ना है, सबको साथ में ही जूझना है और साथ में ही इसमें से निकला जा सकता है। चिंता तो है, मतलब लिमिट से ज़्यादा प्रिकॉशन मेजरमेंट देखने पड़ रहे हैं। सेफ्टी अपनी ज़्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है, सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है ज़्यादा। कहीं भी जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, ज़रूर है। एक हद तक सुरक्षित है, सेफ्टी प्रिकॉशन मेजरमेंट्स दे रहे हैं वो लोग, पीसीबी शील्ड दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से मास्क वगैरह दे रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, तो एक उसके तहत सही है, सेफ लगता है। देखिए, मैं जब सेफ्टी ये हो कर रही हूँ तो मेरा कोई टेंशन नहीं है। मैं तो पूरा सेफ्टी नॉर्म्स देख रही हूँ, इसलिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है हवाई यात्रा करना सुरक्षित है? देखिए, आप अगर मतलब जो लेना है वो सब आप करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये चिंतित होने की बात तो है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये तब तक के लिए हम रोक नहीं सकते ना। हमको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इसका बस ये है कि खुद का ध्यान रखो, अपने जो जान पहचान के लोग उनका ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो। कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।